हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ। सेकंड पार्ट जो देहरादून का था, पर क्या करती, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और जैसी तबीयत ठीक हुई मैंने सोचा ये व्लॉग बना लिया जाए। तो हम आगे निकल गए थे बुद्धा टेम्पल की तरफ। आप देख सकते हैं, ठंडी बेर तो सुना था, लेकिन माँ ठंडी बेर हम पहली बार देख रहे थे। एनीवे, हम पहुंच गए थे बुद्धा टेम्पल, जो कि क्लेमेंट टाउन में पड़ता है देहरादून के। और हम कई सालों बाद यहाँ पर पहुंच रहे थे। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये, हमेशा की तरह। काफ़ी न्यू एडिशन भी हो गए थे यहाँ पे, काफ़ी कुछ नया भी बन गया था और काफ़ी कुछ पुराना भी था। एंड लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन देहरादून एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। इतनी खूबसूरत जगह को कोई कैसे छोड़ सकता है। अगर आप भी देहरादून आ रहे हैं तो अपनी चेक लिस्ट में बुद्धा टेम्पल क्लेमेंट टाउन आना ना भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये एक तिब्बतियन मोनेस्ट्री है और इसको माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री भी कहते हैं। आई डोंट नो माइंड रोलिंग क्यों कहते हैं, बट हो सकता है उसके पीछे कोई रीज़न हो। और यहाँ पर मोस्टली इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बुद्धिस्ट जो फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म को, वो काफ़ी आते हैं। एंड इसको 1965 में बनाया गया था फॉर द कल्चरल एंड रिलीजियस पर्पस। जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मेन टेम्पल है यहाँ का और इसमें 5 फ्लोर्स हैं, जिसमें से कि 3 फ्लोर में बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड पेंटिंग्स की गई है। जिस तरह की पेंटिंग मैं आपको सारनाथ लेके गई थी ना, उसी तरह की। और उसके बाद जो ऊपर का फ्लोर है, उसमें आप 360 व्यू ले सकते हैं पूरे देहरादून सिटी का। और उसके साथ ही यहाँ पर 103 फीट का बुद्धा का स्टैचू भी है। अंदर सेरेमनी चल रही थी, इसलिए जाना मना था, लेकिन हमको प्रसाद मिला। एंड देख सकते हैं आपको किस तरह का प्रसाद हमें मिला। मुझे हमेशा से बुद्धा टेम्पल के जो प्रसाद होते हैं ना, वो इतने अमेजिंग लगते हैं। हम लोगों के हिंदू टेम्पल्स में जैसे प्रसाद देते हैं, वैसे वहाँ नहीं दिया जाता। अगर आप गए होंगे तो आपको वहाँ पे चॉकलेट्स मिलेंगी, वहाँ पे केक्स मिलेंगे, बिस्किट्स मिलेंगे, नमकीन भी मिलती है। मैं लेने तो नमकीन गई थी, लेकिन मुझे केक मिल गया, बट कोई बात नहीं, जो मिला है अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट व्लॉग में FRI में ना किया बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करी थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किया कितना इंजॉय करी थी। उसको मज़ा आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि इतना कलरफुल था, इतना ब्यूटीफुल था। उसने इस तरह का टेम्पल पहली बार देखा था एंड वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करी थी और हम लोगों को अच्छा लग रहा था ये देख के। आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल लग रहा है, सराउंडिंग इतनी कलरफुल लग रहे हैं, सारे कलर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं पगोड़ा गई थी मुंबई के कुछ एपिसोड्स पहले, वहाँ पर भी इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। और आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है कि जब हम बुद्धिस्ट टेम्पल में पहुँचते हैं ना, तो एकदम सराउंडिंग चेंज हो जाती है, एकदम एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और ब्यूटिफिकेशन जो होता है ना, वो ऐसा लगता है बढ़ गया हो। ब्यूटी के अलावा यहाँ पर आकर ना आप एकदम एनर्जाइज्ड फील करते हो, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और पता नहीं क्यों आप ना अंदर से खुशी जैसे होती है ना, वो फील होने लग जाती है। आप आई डोंट नो, इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। वैसे भी हाँ, तो ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है एंड आई थिंक वो स्ट्रिक्टली मना हर टेम्पल में होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर आकर चिल करते हैं। ये चिल करने की जगह नहीं है, ये एक रिलीजियस प्लेस है। तो प्लीज़ आप उसी तरह से यहाँ पर आए, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग ऐसी जगहों पे आके बैठ जाते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। तो टाइम पास करने के लिए प्लीज़ यहाँ नहीं आइए। आप यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यहाँ की एनर्जी को फील करना चाहते हैं, तभी यहाँ पर आइए। सो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बुद्धा टेम्पल है, ये मंडे टू संडे एवरीडे खुला होता है और मॉर्निंग में 9 AM से लेके 7 PM तक खुला रहता है। 7 PM पे स्ट्रिक्टली ये बंद कर दिया जाता है। हमें थोड़ा लेट हो गया था और हमारी कार अंदर रह गई थी, तो ये मेक श्योर करें कि आप 7 बजे से पहले आप यहाँ से एग्ज़िट ले लें। और जो आप ये स्टैचू देख रहे हैं, ये गुरु पद्म संभव का स्टैचू है। लास्ट टाइम जब मैं बुद्धा टेम्पल आई थी इस वाले, तो ये नहीं बना था, ये न्यू एडिशन है यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। मुझे इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो बाद में मैंने घर जाके पढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि इनके चारों तरफ ड्रैगन्स हैं और ये जो ड्रैगन्स होते हैं और गुरु पद्म संभव प्रोटेक्ट करते हैं पूरे मोनेस्ट्री को। जहाँ पर भी ये होते हैं, इन अ वे वो सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड फ्रॉम मैनी अदर थिंग्स। और यहाँ पर ये कार भी रखी गई है, जिसे दलाई लामा ने काफ़ी साल पहले यूज़ भी किया था।
इसके अलावा यहाँ पे लामाज पढ़ने के लिए आते हैं ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड से। यहाँ पर इनका पढ़ाई, इनका रहना, खाना पीना, स्टडी सब कुछ फ्री होता है और वो यहाँ से सीख कर जाते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में, एंड देन लेटर ऑन वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं या फिर अपने अपने प्रोफेशंस में डिफरेंट प्रोफेशन चूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया जहाँ पर आप बुद्धिज़्म की स्टडी कर सकते हैं एंड एट अ टाइम अराउंड 500 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, यहाँ आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर खा पी भी सकते हैं। काफ़ी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पर ऑथेंटिक आपको तिब्बतियन फूड मिलेगा और तिब्बतियन कल्चर से रिलेटेड बुक्स भी मिलेंगी, उनसे रिलेटेड क्लोथिंग मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हम यहाँ आए तो हमने यहाँ पे मोमोज़ खाए। हमेशा मोमोज़ तो बेस्ट होते हैं, तिब्बतियन मोमोज़ ऑथेंटिक ओजी मोमोज़ हैं, तो हमने ये खाए और बहुत ही टेस्टी थे। बट मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने इसकी चटनी खा ली। चटनी एकदम प्योर चटनी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है और इस चटनी को खाने के बाद मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। आंसू निकल रहे थे, आप देख सकते हैं मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है या बट टेस्ट करना तो बनता था। वैसे अगर आप देहरादून में रहते हैं तो आप बुद्धा टेम्पल कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ देहरादून से आ रहे हैं तो आप देहरादून का टूर प्रोबेबली अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में प्लान करें क्योंकि इस समय वेदर बहुत अच्छा होता है। आप जहाँ भी जाएंगे बहुत प्लेजेंट वेदर होगा ताकि आप बाकी की जगह भी इंजॉय कर पाएंगे। अगर आप आर्ट लवर हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो कि जापानीज़ आर्टिस्ट ने बनाई हुई हैं और रिलीजियस पर्पस के लिए तो यहाँ पर आप आ ही सकते हैं अगर आप बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। उसके अलावा आप मेडिटेशन करने के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। मेडिटेशन हम तो नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी कुछ सेरेमनी चल रही थी यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप ये स्टनिंग आर्किटेक्चर को एंजॉय करना चाहते हैं जो कि अगेन जापानीज़ स्टाइल में बना है, उसके लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब हम टेम्पल के दूसरे पार्ट पे चले गए थे। यहाँ पर बुद्धा का गोल्डन स्टैचू बना है जो अराउंड 103 फीट टॉल है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ये दूर से ही आपको देखने को मिल जाता है और आप जितना नज़दीक जाते हैं और भी टॉल 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 लगता रहता है। पिछले कुछ टाइम से मैंने इतने सारे बुद्धिस्ट टेम्पल विज़िट कर लिए और मैंने इतना कुछ बुद्धा के बारे में पढ़ लिया है और जान लिया है। मुझे लगता है कि शायद किसी जन्म में ना मैं भी बुद्धिज़्म फॉलो करती रही होंगी। और अब मैं अपने सबसे मोस्ट फेवरेट पोर्शन में आ गई थी। ये टर्निंग व्हील्स आप देख सकते हैं, जहाँ भी बुद्धिस्ट टेम्पल होता है यहाँ पर टर्निंग व्हील्स ज़रूर होती है, स्पेशली तिब्बतियन टेम्पल्स में। तो बस क्या था, मैं भी वहाँ पहुँच गई थी। सबसे पहले ये जो टर्निंग व्हील्स थी, प्रेयर टर्निंग व्हील्स, ये 4th सेंचुरी में स्टार्ट की गई थी। तिब्बत और चाइना में ये स्टार्ट की थी, उसके बाद ये बाकी कंट्रीज़ में आई हैं। मतलब इनका ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ था, इनका ओरिजिन तिब्बत एंड चाइना में हुआ था। और आप देख सकते हैं कि इनके बाहर कुछ मंत्रास लिखे हुए होते हैं। अगर हम मंत्रास बोल नहीं रहे हैं और इनको अगर हम इन टर्निंग व्हील्स को टर्न करते हैं तो वो मंत्रास की जो एनर्जीज़ होती है वो हमको मिल जाती है। जो हम प्रेयर करके हमें जितनी एनर्जीज़ मिलती हैं उतनी ही इनको टर्न करके भी मिलती है। जब 4th सेंचुरी में इनकी डिस्कवरी की गई थी तो ये सोच के की गई थी कि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं या जो लोग पढ़ सकते हैं बट इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते हैं, वो अगर इन टर्निंग व्हील्स को टर्न करते हैं तो जो प्रेयर्स हैं वो उन तक भी पहुंचेगी, उनको भी इक्वली उसका बेनिफिट होगा जो कि इन मंत्रों का जाप करते हैं, चैंट करते हैं, उनको होता है। इंटरेस्टिंग है ना। और इसके बाद हम अपने को रोक नहीं पाए शॉपिंग करने से क्योंकि ये क्यूट से यूटेंसिल्स देखकर मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सब कुछ लेके चलूँ अपने साथ। पर हम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ गए। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं कर पाए क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें लेके मुंबई आना था, बट मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। जो ने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की यहाँ से। बहुत ही लवली प्लेस है। इसके अलावा आप मेन मार्केट की तरफ जब जाते हैं ना बुद्धा टेम्पल के, तो वहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स है, आप वहाँ से भी क्रॉकरी और इस तरह के सामान खरीद सकते हैं। शॉपकीपर ने ये भी बताया कि ये सारा सामान जो क्रॉकरी का है वो नेपाल से लेकर आते हैं और मैंने ये वाला सेट लिया, बहुत ही क्यूट लग रहा था। मैं जब से इसे लेकर आई हूँ ना तब से मैं इसे रोज़ यूज़ करती हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल।
काफ़ी सारी और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी यहाँ पर थी, जैसे कि ये मैग्नेटिक कप, इसमें भी आप ग्रीन टी डालकर इसमें पी सकते हैं। और कुछ तो होता है, इसको मोस्टली लामा लोग यूज़ करते हैं प्रेयर के टाइम पे ग्रीन टी पीने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इस तरह से हमने शॉपिंग की और शॉपिंग करके हम लोग वापस अपने घर को निकल गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और देख सकते हैं इतना सुंदर नज़ारा था मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर के बाहर का। मैंने तो पी चाय, क्योंकि आज मुझे वापस निकलना था अपने घर की तरफ और फिर वापस मुंबई भी तो आना था। आई होप गाइज आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, बुद्धा टेम्पल का विजिट अच्छा लगा हो। आप भी अगर देहरादून जा रहे हैं तो बुद्धा टेम्पल पक्का से जाइएगा। और अब वक्त आ गया था मेरा वापस मुंबई जाने का। सारे के सारे स्ट्रीट डॉग्स ने मुझे बाय बाय किया, शेरू ने बाय बाय किया। चलिए गाइज, अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।